नमस्ते दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया और भेड़, ये दोनों वेजेमेट और टोस्ट जैसे साथ में चलते हैं। आउटबैक से लेकर शहर तक भेड़ें हमारी कहानी का हिस्सा है। हम लाखों करोड़ों भेड़ों की बात कर रहे हैं। ये हमारी अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन भेड़ें हम ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? खैर, ये सब बहुत पहले शुरू हुआ था। इतने सालों में हमने अपने अनोखे वातावरण में भेड़ों को पालना सीख लिया है। यह हमेशा आसान नहीं रहा है। सूखा, बाढ़ और जंगली कुत्ते किसान के लिए जीवन कठिन बना सकते हैं। इस लेख में हम एक सफर पर जा रहे हैं। हम ऑस्ट्रेलिया में भेड़ों के इतिहास के बारे में जानेंगे। हम देखेंगे कि किसान इन ऊनी जानवरों को कैसे पालते हैं, और हम इस जीवन शैली की चुनौतियों और फायदों के बारे में बात करेंगे। तो अपनी अकुबरा टोपी पकड़ो और चलो शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है 1788 में। फर्स्ट फ्लीट आई और हमारे देश में पहली भेड़ें लेके आई। ये भेड़ें आज के मेरिनो जैसी नहीं थीं। वो छोटी, मजबूत और उनकी ऊन उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन ये एक शुरुआत थी। उन पहले सेटलर्स के लिए जिंदगी मुश्किल थी। उन्हें जमीन साफ करनी थी, घर बनाने थे और नई जगह पर खेती सीखनी थी। लेकिन वो डटे रहे। भेड़ों से खाने के लिए गोश्त और कपड़ों के लिए ऊन मिलती थी। शुरुआत में शीप इंडस्ट्री धीरे धीरे बढ़ी। फिर जॉन मैकार्थर आए। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अच्छी ऊन की संभावना देखी। वो स्पेन से मेरिनो शीप लेके आए। इन भेड़ों की ऊन बहुत मुलायम होती थी, कपड़े बनाने के लिए एकदम सही। मैकार्थर की मेरिनो शीप ने सब बदल दिया। ऊन का व्यापार तेजी से बढ़ा। ऑस्ट्रेलिया दुनिया की सबसे अच्छी ऊन बनाने के लिए मशहूर हो गया। और बाकी, जैसा कहते हैं, इतिहास है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालना बहुत बड़ा काम है। हमारे यहां बहुत बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, जिन्हें स्टेशंस कहते हैं, जो मीलों तक फैले होते हैं। इन प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए फार्मर्स को टफ और रिसोर्सफुल होना जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर भेड़ें उनके वूल के लिए पाली जाती हैं। मेरिनो वूल अब भी सबसे अच्छा है। ये सॉफ्ट, स्ट्रांग और वार्म होता है। हम इसे क्लोथ्स, ब्लैंकेट्स और कारपेट्स बनाने के लिए भी यूज करते हैं। कुछ भेड़ें मीट के लिए पाली जाती हैं। लैम्ब ऑस्ट्रेलिया में एक पॉपुलर डिश है। भेड़ों को ग्रेज करने के लिए बहुत सारी जगह चाहिए होती है। ये ग्रास और दूसरे प्लांट्स खाती हैं। फार्मर्स को ध्यान रखना पड़ता है कि उनकी भेड़ों को पानी मिले, खासकर गर्मी के मौसम में। शीप स्टेशन पर शीरिंग का टाइम हमेशा बिजी होता है। शीरर्स भेड़ों का वूल उतारने के लिए स्पेशल क्लिपर्स यूज करते हैं। ये एक स्किल्ड जॉब है और ये बहुत मेहनत का काम है। शीरिंग के बाद वूल को क्लीन और सॉर्ट किया जाता है। फिर इसे तरह तरह की चीजें बनाने के लिए भेज दिया जाता है। जिंदगी आसान नहीं होती है खेती बाड़ी में। ऑसी फार्मर्स के सामने बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। सूखा एक बड़ा खतरा है। जब बारिश नहीं होती, घास नहीं उगती और भेड़ें भूखी रह जाती हैं। बाढ़ भी एक समस्या है। बाढ़ में बाढ़ बह जाते हैं और जानवर डूब जाते हैं। जंगली कुत्ते जैसे डिंगो भेड़ों के लिए, खासकर मेमनों के लिए खतरनाक होते हैं। किसान अपने झुंड की रक्षा के लिए जाल, बाढ़ और यहां तक कि रक्षक कुत्तों का भी इस्तेमाल करते हैं। बीमारी भी भेड़ों के झुंड में जल्दी फैल सकती है। इसलिए किसानों को अपने जानवरों के स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना चाहिए। और फिर बाजार का उतार चढ़ाव भी होता है। ऊन और मांस की कीमतें ऊपर नीचे हो सकती हैं, जिससे किसानों के लिए गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद ऑसी फार्मर्स हिम्मत नहीं हारते। उन्हें अपनी जमीन और अपने जानवरों से प्यार होता है। भाग 5, सुनहरी ऊन और स्वादिष्ट चॉप्स। वाई शीप मैटर टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए भेड़ें सिर्फ जानवर नहीं हैं। ये हमारी अर्थव्यवस्था का और हमारी संस्कृति का भी एक अहम हिस्सा है। ऊन का उद्योग हर साल ऑस्ट्रेलिया के लिए अरबों डॉलर का होता है। हम पूरी दुनिया में ऊन निर्यात करते हैं। भेड़ का मांस यहाँ और विदेशों दोनों जगह लोकप्रिय है। ऑस्ट्रेलियाई भेड़ का बच्चा अपने कोमलता और स्वाद के लिए जाना जाता है। लेकिन भेड़ें सिर्फ आर्थिक कारणों से ही महत्वपूर्ण नहीं है। ये हमारे इतिहास, हमारे परिदृश्य और हमारी पहचान का हिस्सा है। जरा सोचो, जब आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? कंगारू, समुद्र तट या शायद भेड़ें? भेड़ पालन का ऑस्ट्रेलिया के पर्यावरण पर असर पड़ता है। ज्यादा चराई से मिट्टी का कटाव हो सकता है और देसी पेड़ पौधे खत्म हो सकते हैं। किसानों के लिए जरूरी है कि वे अपनी जमीन को संभल कर इस्तेमाल करें।
इसका मतलब है कि देसी जानवरों के रहने के लिए काफी पेड़ पौधे हों। किसान पर्यावरण के साथ मिलकर काम करना सीख रहे हैं, उसके खिलाफ नहीं। वो पेड़ लगा रहे हैं, नदियों और नालों के किनारे बाड़ लगा रहे हैं और चराई बदल बदल कर रहे हैं ताकि जमीन की सेहत अच्छी रहे। बात बस संतुलन बनाने की है। हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने पर्यावरण की रक्षा करनी है और हमें उन किसानों का साथ देना है जो हमारे खाने और कपड़ों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। ऑस्ट्रेलियन भेड़ पालन का काम हमेशा बदल रहा है। किसान अपने काम को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। भेड़ों पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल होता है और इलेक्ट्रॉनिक पहचान से जानवरों को ट्रैक करने में मदद मिलती है। नए प्रजनन कार्यक्रम ऐसे भेड़ विकसित कर रहे हैं जो बीमारी और सूखे के प्रति अधिक प्रतिरोधी है। लेकिन कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। कड़ी मेहनत, लगन और जमीन से प्यार भेड़ पालन में सफलता के लिए अब भी जरूरी है। ऑस्ट्रेलियन भेड़ों का भविष्य उज्जवल है। हम अच्छी क्वालिटी की ऊन और मांस टिकाऊ तरीके से बनाने के नए तरीके खोज रहे हैं और हम भेड़ पालन की उस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। जमीन पर जिंदगी के बारे में सोच रहे हो? यह एक रिवॉर्डिंग लेकिन चैलेंजिंग करियर है। नए शीप फार्मर्स के लिए कुछ टिप्स यह रहे। सबसे अच्छे से सीखो। अपना खुद का शुरू करने से पहले एक शीप स्टेशन पर काम करने का एक्सपीरियंस लो। जमीन की रिस्पेक्ट करो। सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस आपके फार्म की लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। मुश्किल समय के लिए तैयार रहो। सूखा, बाढ़ और मार्केट फ्लक्चुएशंस सब इसी गेम का हिस्सा है। सीखना कभी मत बंद करो। शीप इंडस्ट्री कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है। नई टेक्नोलॉजीज और प्रैक्टिसेस के बारे में अप टू डेट रहो। जो करते हो उसे प्यार करो। शीप फार्मिंग बहुत मेहनत का काम है। इसके लिए पैशनेट होना बहुत जरूरी है। भेड़ पालना हमारे खून में है, हमारे देश की रगों में बसा है। पहले बेड़ों से लेकर जो फर्स्ट फ्लीट के साथ आए थे, आज के हाईटेक फार्म्स तक, यह सफर लंबा और फायदेमंद रहा है। हमने मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन हमेशा नए तरीके ढूंढ निकाले हैं। ऑसी शीप और उन्हें पालने वालों का भविष्य उज्जवल है। तो अगली बार जब आप ऊनी स्वेटर पहने या लजीज लैम्ब रोस्ट का मजा लें, तो ऑस्ट्रेलिया के शीप फार्मर्स की मेहनत और लगन को याद रखें। ये एक गौरवशाली परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं।